हाँ जी, नमस्कार सभी को। बिल्कुल आखिरी समय में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं हम आखिरी ओवर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रन रेट कैसे निकालें। ठीक है, ये आखिरी ओवर बचा है अपना, तो इसके अंदर आपको हर बॉल पे चौका छक्का ही मारना है, खाली तो छोड़नी नहीं है। ठीक है, तो आपके लिए कुछ बढ़िया क्वेश्चंस प्रैक्टिस के लिए, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस हैं। जैसे इसके अंदर आपको मैं ग्रामेटिकल एरर के क्वेश्चंस की टिप्स बताऊंगा। टिप्स तो क्या बताऊंगा मैं आपको, ये लोग एरर होगी ना, ग्रामेटिकल एरर के जो क्वेश्चंस है उनके बारे में बताऊंगा। और जो फिलर्स वाले जो क्वेश्चंस है उनमें हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखो भाई, सबसे पहली बात तो आपको क्या करना है कि डायरेक्शन को कभी भी हल्के में नहीं लेना कि भैया डायरेक्शन तो ऐसे ही है, हम इसको ना पढ़े, फटाफट टाइम बचाते हुए क्वेश्चंस की तरफ चले। ना भाई ना, ऐसी हरकत नहीं करनी, बिल्कुल नहीं करनी, आज नहीं करनी, कल नहीं करनी। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस a sentence has been divided in into five parts, out of which one part is erroneous. वाह भाई वाह। You are required to choose the option which is grammatically or contextually incorrect. आपको grammatical error को find out करना है। Excessive rainfall has thrown, A part ठीक लग रहा है। Normal life out of gear in Uttarakhand. Torrential rainfall and floods have led to food scarcity एंड स्कार्सिटी एंड लैक ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। कौन से पार्ट में एरर है? मैं बोल भी गया इसका आंसर। वैसे हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो लेड आ जाएगा, डी ऑप्शन इसमें एरर हो गई। नेक्स्ट, Gujarat has vaccinated 90% of its eligible population with the first dose of COVID-19 vaccine, while 47% beneficiaries are completely vaccinated for the deadly disease. बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अच्छा क्वेश्चन क्यों है भाई? सिंपल सी बात है कि ये जो यहाँ पर प्रिपोजिशन फोर लगाई है ना, इस डेडली डिजीज के लिए वैक्सीनेशन नहीं लगा, इसके अगेंस्ट लगा है। तो ई पार्ट में फोर की जगह पे अगेंस्ट आएगा। ई पार्ट में फोर की जगह अगेंस्ट आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल said an order has been issued to give compensation of rupees 50,000 per hectare to farmers whom crops have been damaged due to untimely rains in city। ये मैंने आपको प्रोनाउन के अंदर करवाया था कि ये हु, होम, हुज, विच, वट वगैरह का यूज किस तरह से होता है। यहाँ पर होम नहीं आएगा, हुज आएगा। इस पर पोजेशन बताना था तो हुज आएगा, डी ऑप्शन, हुज क्रॉप्स हैव बीन। होम तो ऑब्जेक्ट के लिए आता है। द मध्य प्रदेश पुलिस है। The Madhya Pradesh police arrested 4 people, including a professional kabaddi player, for their alleged involving in armed trafficking. अच्छा क्वेश्चन है भाई। मध्य प्रदेश आना था ये, मध्य प्रदेश। तो उसकी मिली भगत के लिए आया ना, तो इन्वॉल्विंग नहीं आएगा। फॉर देयर एलिग्ड इन्वॉल्वमेंट, इन्वॉल्वमेंट, मिली भगत। Describing Lord Buddha as the inspiration for India's constitution even today, Prime Minister Narendra Modi said Buddha resides in the soul of humanity and connects different culture and countries। यहाँ पर जो बुद्धा जो वर्ड है ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है। थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद में जब भी V1 का यूज किया जाता है तो उसके साथ में SCIS का यूज होता है। तो डी ऑप्शन में अपने एरर है, रिजाइड्स आएगा, रिजाइड नहीं आएगा, रिजाइड्स आएगा। लो भाई, फिलर वाला क्वेश्चन देखो। When asked about blank of Mr. Modi being
dictatorial. Mr. Shah said these were baseless वगैरह वगैरह। अब देखो ये इस तरह का आपको फिलर मिल जाता है जिसके अंदर हमें ये कहा जाता है कि इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन। एक सेंटेंस दिया गया है, उसके अंदर दो अलग अलग ब्लैंक्स हैं और इन दोनों ब्लैंक्स के अंदर एक ही वर्ड आएगा। ऐसे एक वर्ड को हमने चुनना है और अगर कोई आंसर नहीं बन रहा हो तो उसमें नन ऑफ दीज आ जाएगा। When asked about स्टेटमेंट ऑफ मिस्टर मोदी बीइंग डिक्टेटोरियल, डिक्टेटोरियल किसी को कहते हैं तो वो स्टेटमेंट नहीं होती है, ठीक है। असिस्टेंस नहीं होगा, डिसीजन नहीं होगा, एलिगेशंस होगा, मतलब आरोप होगा, तो बी ऑप्शन इसके अंदर आ जाएगा। When asked about allegations of Mr. Modi being dictatorial, Mr. Shah said these were baseless allegations, ये हो जाएगा। Indian Railway successfully operated two long freight trains, Trishul and Garuda, for the first time ever आना था, South Central Railway, comprising open wagons for loading of coal meant for predominantly thermal power station। इसका क्या बनेगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। देखो अगर मैं फर्स्ट ऑप्शन को लगाऊं, इंडियन रेलवे सक्सेसफुली ऑपरेटेड टू लॉन्ग हॉल freight trains Trishul Garuda for first time over South Central Railway comprising hall, नहीं भाई हॉल ओपन, इसमें तो जम गया ये, लेकिन यहाँ पर गलत हो जाएगा तो ये ऑप्शन नहीं आएगा। टू लॉन्ग एम्प्टी फ्रेट ट्रेन्स, एम्प्टी तो वैसे भी नहीं आएगा। टू लॉन्ग पुली फ्रेट ट्रेन्स कंप्राइजिंग पुली ओपन तो नहीं होता भाई, ब्रॉडरिंग भी नहीं आएगा, इसमें नन ऑफ दीज आएगा, ठीक है, नन ऑफ दीज। तो इनका भी ख्याल रखना है आपने, कई बार नन ऑफ दीज के क्वेश्चंस भी आ जाते हैं, ठीक है। ही वॉज टू द पोजीशन ऑफ कैप्टन ऑफ द टीम बाय द कमिटी ब्लैंक बाय मिस्टर शर्मा। ये सिंपल सा ही है। देखो दोनों में फिट होना चाहिए। हेड ग्रामेटिकली सही नहीं है, ही वॉज हेड टू पोजीशन, नहीं भाई ये नहीं आएगा। बी ऑप्शन, ही वॉज सेलेक्टेड टू पोजीशन ऑफ कैप्टन ऑफ द टीम बाय द कमिटी सेलेक्टेड बाय मिस्टर शर्मा। सेलेक्टेड दूसरे वाले में नहीं सूट कर रहा। ही वॉज एडमिनिस्टर, नहीं भाई ये ग्रामेटिकली इनकरेक्ट है क्योंकि फर्स्ट फॉर्म है ये, डी ऑप्शन आएगा। He was led to the position of captain of the team by the committee led by Mr. Sharma। हाँ जी। The by the tiger was enough to the students who went to zoo। इसका क्या बनेगा? The leap, the scar, the scare, इसमें आ जाएगा द स्केयर। यहां पर फर्स्ट वाले में स्केयर का मतलब हो गया जंप, सेकंड वाले में स्केयर हो गया डराना, तो दोनों में ही सूट कर गया। द स्केयर बाय द टाइगर वॉज इनफ टू स्केयर द स्टूडेंट्स हु वेंट टू जू ऑन अ स्कूल ट्रिप। कि भाई एक जो जंप थी टाइगर की वो काफी थी बच्चों को डराने के लिए जो स्कूल ट्रिप पे गए थे। With the help of his friends, he got free blank to the club and his friend was a member of the club and he provided him the pass at no cost। एक ही आंसर लगाना है। देखो बहुत ही सिंपल सा आंसर है इसका, इसमें आ जाएगा
ही गॉट फ्री एक्सेस। एक्सेस के दो मीनिंग है, एक तो इसका मतलब होता है अप्रोच, एक होता है रीच। ठीक है, ही गॉट फ्री एक्सेस टू द क्लब, ये हो गया रीच। member of his friend was a member of the club and he provided him the access pass at no cost। access pass हो गया, कीवर्ड आ जाए। डायरेक्शन देख लो, ये भी वही है अपना। In the question given below, a sentence is given divided into parts. One of the parts may contain an error. Identify the part that contains the error and mark it as the answer. Ignore errors in punctuation. In case the sentence is correct as it is, mark option E, no error। देखो, plagued by the ill-informed memories, she looked at the scars lining her arm before stretching for the knife besides the bread। अब यहां पर ये जो वर्ड है मैं आपको वैसे ही बता देता हूं, इसमें बिसाइड्स नहीं आएगा, इधर आ जाएगा बिसाइड। जो नाइफ जो ब्रेड के पास में था, बिसाइड का मतलब होता है पास में, जबकि बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा। ये मैंने आपको क्लास के अंदर करवाया था, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों बैचेस के अंदर। ठीक है, प्रीपोजिशन के अंदर करवाया था। नेक्स्ट, everyone respect our common law, our unwritten rules that don't need parliamentary assent or a special council by law। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। एवरीवन यहाँ पर सब्जेक्ट है, थर्ड पर्सन सिंगुलर। थर्ड पर्सन सिंगुलर के बाद में V1 अगर आपने यूज किया तो एस या एस का यूज करना है। तो रिस्पेक्ट नहीं आएगा, रिस्पेक्ट्स आएगा, ऑप्शन नंबर ए। कॉमन एरर का एक और टाइप क्वेश्चन का ये वाला, अलग 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 टुकड़ों में मिलते हैं आपको इस तरह से। तो आपने बताना है द एरर इफ एनी विल बी इन वन पार्ट, देयर इज नो एरर, इफ देयर इज नो एरर देन आंसर इज 5। मतलब आपको एरर फाइंड आउट करनी है, फाइंड आउट वेदर देयर इज एन एरर इन द हाईलाइटेड पार्ट। ठीक है, दिस एनॉर्मसली बिल्डिंग हैज मैनी इमरजेंसी एग्जिट्स एंड सीक्रेट। देखो, पढ़ना तो कंप्लीट ही पड़ेगा अपने को, वो एग्जामिनर आपको इतनी सी बात पे उलझाना चाहता है कि आप इनको पढ़ो, सिर्फ इनको ना पढ़ो जो हाईलाइटेड नहीं है, जिससे हमारे लिए जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा टफ बन जाएगा। आप कंप्लीट को ही पढ़ो, क्योंकि आगे से आगे इनका कनेक्शन रहता ही है। दिस enormously building has many emergency exits and secret chambers on every floor. One can even get lost in it. To some, it appears as a maze. The first time when we took the tour of the building, we had the blueprint in our hands. तो इसका क्या बनेगा? सिर्फ और सिर्फ हमने क्या करना है कि जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं उनके अंदर ही एरर देख। दिस एनॉर्मसली बिल्डिंग, अब इसमें क्या एरर है? ये नाउन है, नाउन से पहले इसने एनॉर्मसली लगाकर एडवर्ब लगा दिया। एडवर्ब नहीं आएगा, एडजेक्टिव आएगा, एनॉर्मस आएगा। तो ए ऑप्शन में एरर है, एनॉर्मस बिल्डिंग। ठीक है, नाउन से पहले यहाँ पर एडजेक्टिव चाहिए और इसने एडवर्ब लगाया हुआ है, एरर यही है। सेकंड देखो, the whitest ever paint has been produced by academic researchers with the aim of boost the cooling of buildings and tackling the climate crisis। बताओ तो क्या बनेगा? 14 नंबर क्या आंसर है? बहुत ही सिंपल सा आंसर है,
सी ऑप्शन में देखो, प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब को V1 में नहीं आईएनजी फॉर्म में लिखा जाए। प्रीपोजिशन के बाद में वर्ब के साथ आईएनजी फॉर्म यूज किया जाता है। सी ऑप्शन आ जाएगा, ऑफ बूस्टिंग आ जाएगा। Bargain blowout could be the most potency। इसकी डायरेक्शन नहीं लिखी हुई है, आपको बता देता हूं कि इसकी डायरेक्शन में क्या होगा। सीक्वेंस आपको सही करके लगाना है, कौन सा वर्ड किसकी जगह पर आएगा। ये जो बोल्ड किए हुए हैं ना, इन बोल्ड किए हुए वर्ड्स को आपको सीक्वेंस में लगाना है। द बार्गेन ब्लो आउट कुड बी द मोस्ट, देखो ये जो वर्ड होता है ना, अगर इस तरह से लिखा हुआ आया द मोस्ट, तो इसके बाद में आता है एडजेक्टिव, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री हो गई किसकी, इस एडजेक्टिव की। अगर अकेला मोस्ट लिखा हुआ आया तो इसके बाद में आएगा नाउन प्लूरल। ठीक है, सिंगुलर भी आ सकता है अगर अनकाउंटेबल हुआ तो। मोस्ट वाटर, जैसे मैं कह दूं मोस्ट ऑफ द वाटर। द बार्गेन ब्लो आउट कुड बी द मोस्ट, अब इसमें से कौन सा एडजेक्टिव आएगा। मोस्ट सबसिस्टेड ऑनशोर ब्लो आउट, मोस्ट ह्यूमंगस ऑनशोर ब्लो आउट, मोस्ट अफर्म्ड। अभी तक जो मुझे एडजेक्टिव जो इसमें सूट कर रहा है वो मैं यहाँ पर सी लगाना चाहूंगा। द बार्गेन ब्लो आउट could be the most humongous onshore blowout so far in the world। ये सी वाला ऑप्शन अपना ए ऑप्शन बन रहा है ना, तो इसके अकॉर्डिंग लगा के देखें। इन द वर्ल्ड as it subsisted for more than 5 months without any change in its potency। its जो है ना, its जो है वो एक एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव के बाद हमें नाउन चाहिए, और नाउन जो है इन चारों वर्ड्स के अंदर पोटेंसी है। तो यहाँ पर आप सीधा ए ऑप्शन को यूज कर सकते हो। इट्स के बाद में नाउन चाहिए था, तो ये रहा नाउन पोटेंसी। और एग्जॉस्टिंग ऑफ द वेल द रिपोर्टर अफर्म्ड। ठीक है भाई, यही बन रहा है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए। द न्यू रिपोर्ट convalescing the damage wreaked by an oil disaster in Assam's Bagjan village stated that causing even 70 to 80% of the desecrated ecosystems would take at least a decade। ये भी वैसे ही है जैसा हमने अभी पढ़ा था। इसमें क्या लगाएं अपने, द न्यू रिपोर्ट कॉन्वेलेसिंग तो नहीं आएगा, गेजिंग आ जाएगा, गेजिंग लगा के ऑप्शन यहाँ पर। द न्यू रिपोर्ट गेजिंग द डैमेज wreaked by an oil disaster in Assam's Baghajan village stated that convalescing even 70 to 80% of the desecrated ecosystems would take at least a decade। ये ऑप्शन बन रहा है। अगला देखो, the role of public menacing in fueling COVID-19 cases was eluded by health experts। देखो, पब्लिक के बाद हमें चाहिए यहाँ पर नाउन, और इन चारों में हमें नाउन कहाँ पर मिल रहा है, सिर्फ ये वाला। पब्लिक के बाद में नाउन चाहिए ना, पब्लिक कॉम्प्लेसेंट।
तो इसमें भी हाँ देख लो भाई, द रोल ऑफ पब्लिक कॉम्प्लेसेंसी, इसका मतलब होता है आत्मसंतुष्टि को बोलते हैं भाई, आत्मसंतुष्टि। इन फ्यूलिंग कोविड 19 केसेस वॉज एल्यूडेड, एल्यूडेड तो सही है यहाँ पर, बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाय हेल्थ एक्सपर्ट्स well before the second wave peaked. They also cautioned more menacing mutations could settle, could के बाद V1, ठीक है, इसके अंदर भी CBAD, CBAD फेवरेट है मुझे लगता है इसका। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स, तो भाई कौन सा वर्ड आएगा फिलर के अंदर ये बताना है आपने। He had finished the second drink and was down into the glass, glowered, glared, obstruct, yawning, yawing sir, staring, staring down, ये ई ऑप्शन है, staring down है क्या, सिंपल सा आंसर। Our scientists and technicians have made great sacrifices for our country, regard of which, glimpses of which I could see in the clips of rocketry. थोड़ा ज़्यादा ही सिंपल हो गया ये, ग्लिम्स का मतलब झलक, और कई सारी झलक रॉकेटरी मूवी में हम देख सकते हैं। The Tamil audience has always had a sharp eye when it comes to the portrayal of public in cinema. पब्लिक का क्या भाई, पब्लिक परसोना, पब्लिक परसोना। The question below has blanks, each blank indicating that something has been omitted. Omitted मतलब कुछ हटाया गया है। Choose a set of words जो कि इसमें सही हो। There was no way for curator, singer, custodian, mediator, cricketer to convince either side of the arbiter, judge, अंपायर, लॉ सूट ऑफ द कोर्ट। कोर्ट के लिए सबसे बढ़िया वर्ड रहता है लॉ सूट, तो इसमें डी ऑप्शन आएगा। मीडिएटर, मीडिएटर का मतलब जो भी मध्यस्थता करने वाला है। देयर वॉज नो वे फॉर द मीडिएटर टू कन्विंस आइदर साइड, आइदर साइड दो साइड हो गई ना, दो साइड के बीच में कौन आएगा, मीडिएटर आ जाएगा, ऑफ द लॉ सूट टू सेटल आउट ऑफ कोर्ट। सिंस nurses are on their feet, they find flat shoes to heels. Since nurses are associate on their feet, नहीं, constantly on their feet, अरे बी ऑप्शन बन गया ना। Since nurses are constantly on their feet, they find flat shoes preferable to heels, preferable के साथ वैसे भी टू आता है। Most people would agree that the Hindi spoken in Delhi is vastly different the from the Hindi spoken in Patna। एक जैसे वर्ड्स आने चाहिए। स्पोक तो सेकंड फॉर्म हो गया, स्पीक फर्स्ट फॉर्म हो गया, रिहर्स तो आना ही नहीं है, बचा कौन, ये स्पोकन इन पटना, डी ऑप्शन। इट इज नॉट ओनली द हिंदू अनटचेबल्स, ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन करवा रहा है, एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस आएंगे असल में। अब भाई हम लोग तो क्या करें, ये क्वेश्चंस ही ऐसे हैं। इट इज नॉट ओनली द हिंदू अनटचेबल्स, नॉट ओनली के साथ में बट ऑल्सो द अनटचेबल्स वगैरह वगैरह, जो भी सेंटेंस है भाई कंट्रोवर्शियल है, मैं पूरा नहीं पढ़ता। द ऑफिशियल लैंग्वेज कमिटी इज अ स्टैट्यूटरी कमिटी ब्लैंक इन द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963। इसके लिए कौन सा वर्ड सबसे बढ़िया सुटेबल रहेगा, इसके लिए रहेगा एक्ट की बात, कमिटी की बात हो रही है और कानून की बात हो रही है यहाँ पर, तो कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर सेक्शन 4। Hackers can also break into online website and mobile apps that details
कौन सी डिटेल भाई? दैट स्टोर योर क्रेडिट कार्ड डिटेल्स। ये ऑप्शन बड़ा सिंपल सा है। ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस a sentence is given which is divided into 4 parts। इनमें से किसी एक पार्ट के अंदर एरर है। आइडेंटिफाई द पार्ट विदाउट एनी एरर्स। आइडेंटिफाई द पार्ट्स विदाउट एनी एरर्स। लो भैया डायरेक्शन चेंज हो गई। इफ द होल सेंटेंस इज एरर फ्री चूज ई ऑप्शन। विद एरर नहीं, इस बार विदाउट एरर को चुनना है। Even though more than a quarter country has elapsed since the constitution were amended, वर तो नहीं आएगा इसके लिए, मतलब बी ऑप्शन गलत है। ए ऑप्शन अपना पूरा सही है। ए ऑप्शन अपना पूरा सही है तो 1 और 2 ये 2 ऑप्शन हो सकते हैं। बी तो गलत हो गया, बी में एरर है, तो बचा कौन सा? ए और डी। सीधा सीधा आंसर हो गया अपना। आगे मत्था मारने की जरूरत ही नहीं है, टाइम बचेगा। ऑप्शन। The mass exodus of migrant laborers in foot and the subsequent running of Shramik Express trains by the Ministry of Railways in the middle of the COVID-19 lockdown and the logical challenge in dealing with China figured as a recurring theme as the Lok Sabha took up the debate on demand of grants from the railways. इन फुट नहीं है भाई, लेबरर्स ऑन फुट, पैदल को बोलते हैं, तो ये वाला तो अपना गलत हो गया। रनिंग ऑफ श्रमिक एक्सप्रेस ट्रेन्स बाय मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, सही है। एंड द लॉजिस्टिकल चैलेंज इन डीलिंग विद चाइना फिगर्ड एज अ रिकरिंग थीम एज द लोकसभा। लॉजिस्टिकल चैलेंज नहीं, लॉजिस्टिकल चैलेंजेस होगा भाई। तो सी भी गलत है, कुल मिला के इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी। द जजमेंट इकोज द आर्ग्यूमेंट दैट चाइल्ड rights activist has been making for a year by ignoring the natural sexual tendencies of adolescents. POCSO can and does become tool for the persecution of young people in consenting sexual relations. इसका क्या बनेगा? भाई इसमें 2 सब्जेक्ट हो गए ना, तो हैज नहीं हैव आएगा। वैसे भी एक्टिविस्ट्स आ गए, हैव आएगा, ये गलत हो गया। मेकिंग फॉर ईयर बाय इग्नोरिंग द नेचुरल सेक्सुअल टेंडेंसीज, फॉर ईयर्स आ जाएगा, फॉर ईयर नहीं है। बी पार्ट भी गलत है, 4 इयर्स। और सी और डी सही है, ऑप्शन अपना सी और डी है। द सेंटर हैज इन्फॉर्म्ड a parliamentary panel that a standalone project to build a critical road along the border with China in Ladakh is going on। भाई ये तो नो एरर है, ठीक है। कुछ क्वेश्चंस अभी हुए, कुछ क्वेश्चंस हम लोग कल पढ़ेंगे। तो आखिरी इन दिनों में हम लोग ये 2-3 दिन की क्लास रखेंगे ताकि आपको इंग्लिश में जितनी हो सके मैक्सिमम आपको हेल्प मिल जाए, ठीक है। तो पढ़िए, वीडियो को देखिएगा, और कोई डाउट्स हो तो आप कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछ सकते हैं। उन डाउट्स का भी आपका सॉल्यूशन निकाला जाएगा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।